नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनई की मैयत सरेआम रख दी गई। ईरान में एक हफ्ते पर मुहित तारीखी सोगो तदफीनी तकरीबात का आगाज। पाकिस्तान में खौफनाक बस हादसा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद के करीब मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। ख्वातीन और बच्चों समेत कम से कम 40 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मोदी शाह हुकूमत जमहूरियत के लिए संगीन तरीन खतरा। इंडिया इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। चीफ जस्टिस को मुश्तरका मकतूब इरसाल। ई रिक्शाओं को दौरान सफर बंद करने वाले मोबाइल एप्स पर हुकूमत हिंद का बड़ा क्रैकडाउन। बैड बीएमएस, लॉसिगी और इपोशॉन समेत मुतअद्दिद एप्स पर पाबंदी। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के एहतजाज का 13वां दिन। भूख हड़ताल के बाद सेहत तशवीशनाक। एहतजाज को नई सियासी और समाजी हिमायत हासिल। पुलिस पर तलबा के साथ बदसलूकी के इल्जामात। महबूबा मुफ्ती का तेहरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनई को खराज अकीदत दौरा ईरान को बाइस एजाज करार देते हुए इजहार तज़ियत और यकजहती। बांडीपुरा में सरकारी जायजा इजलास के दौरान हंगामा आराई। कांग्रेस एमएलए निजामुद्दीन भट्ट का एनसी एमएलए के भाई और हामियों पर हमले, तोड़फोड़ और सरकारी कार्रवाई में मुदाखलत का इल्जाम। इत्तेहाद पर असरात की वार्निंग। कश्मीर में गोश्त बहरान का खदशा टल गया। पंजाब हुकूमत की मुदाखलत के बाद माल मवेशी ताजरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। बाज़ाब्ता अहकामात का इंतजार बरकरार। बगैर रजिस्ट्रेशन यात्रियों को फौरी सफर की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक यौमिया तादाद मुकर्रर। इंतजामिया की ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल की अपील। बहरीन में मुलाजमत दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की मुबैना धोखाधड़ी। ईडब्ल्यू कश्मीर ने जाली वीजों और फर्जी दस्तावेजात के मामले में श्रीनगर के एक शख्स के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी। और कश्तवाड़ में अलमनाक सड़क हादसा। टिप्पर गहरी खाई में जा गिरा। बाप और बेटा जान बहक, 2 दीगर अफराद जख्मी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की मैयत को जुमा के रोज तेहरान में अवामी दीदार के लिए रख दिया गया, जहां हजारों सोगवारों, आला मजहबी शख्सियात, हुकूमती अहदेदारों, गैर मुल्की वफूद और आम शहरियों ने उनकी आखिरी रसूमात के आगाज पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनई की वफात के बाद एक हफ्ते पर मुहित वसी पैमाने की तदफीनी और सोगवारी तकरीबात का आगाज हो चुका है, जिन्हें इस्लामी जमहूरिया ईरान की तारीख की अहम तरीन सरकारी तकरीबात में शुमार किया जाता रहा। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 बरस तक ईरान की आला तरीन क़यादत संभालने वाले आयतुल्लाह अली खामनई की मैयत को तेहरान के इमाम खमीनी ग्रैंड मुसल्ला में रख दिया गया, जहां मुल्क भर से आए हुए लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्का है। सोगवारों की बड़ी तादाद ने जज्बाती अंदाज में अपने रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया, जबकि तकरीब के दौरान सख्त हिफाजती इंतजामात भी किए गए थे। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तदफीनी तकरीबात का सिलसिला आइंदा कई रोज तक जारी रहेगा, जिस दौरान आयतुल्लाह अली खामनई की मैयत को ईरान और इराक के अहम मजहबी मराकज़ बशमूल क़ुम, नजफ और करबला ले जाया जाएगा। बाद अज़ां उन्हें ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में सुपर्द खाक किया जाएगा, जहां लाखों अफराद की शिरकत की तवक्का जाहिर की जा रही है। तेहरान में जारी इन तकरीबात में मुतअद्दिद ममालिक के सरकारी और मजहबी वफूद भी शरीक हो रहे हैं। ईरानी क़यादत ने उन तकरीबात को कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और इस्लामी जमहूरिया के नजरियाती तसलसल की अलामत करार दिया है, जबकि मुल्क भर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदी पट्टी में जुमा के रोज एक अलमनाक ट्रैफिक हादसे में कम से कम 40 अफराद जान बहक, जबकि मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए, जब कोयटा से पेशावर जाने वाली एक मुसाफिर कोच दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हुक्काम के मुताबिक हादसे में जान बहक होने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा बलोचिस्तान के जिला
ضلع شیرانی کے دانا سر علاقے کے قریب اس وقت پیش آیا جب مسافر کوچ بلوچستان سے خیبر پختونخوا میں داخل ہو رہی تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس میں 48 سے زائد مسافر سوار تھے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، تاہم ابتدائی اندازوں کے مطابق تیز رفتاری، تکنیکی خرابی یا دشوار پہاڑی راستہ حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ریسکیو اداروں، پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امدادی سرگرمیاں شروع کی۔ دشوار گزار اور پہاڑی علاقے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم امدادی ٹیموں نے متعدد لاشوں اور زخمیوں کو کھائی سے نکال کر طبی مراکز منتقل کیا۔ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بھارت کے اپوزیشن اتحاد انڈیا بلاک نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی SIR مہم پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریا کانت کو ارسال کردہ ایک مشترکہ مکتوب میں الزام عائد کیا ہے کہ موجودہ مودی شاہ حکومت کے دور میں ملک کے جمہوری اداروں، انتخابی نظام اور آئینی ڈھانچے کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کانگریس، ترنمول کانگریس، سماجوادی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل، شیو سینا سمیت 23 اپوزیشن جماعتوں اور ایک آزاد رکن پارلیمنٹ کی جانب سے دستخط شدہ اس خط میں الیکشن کمیشن کی خصوصی انتخابی فہرست نظر ثانی مہم کو جانبدارانہ، غیر شفاف اور مبینہ طور پر حکمران جماعت کے سیاسی مفاد کے حق میں قرار دیا گیا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس عمل کے ذریعے ووٹر فہرستوں میں بڑے پیمانے پر رد و بدل اور انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت ہند نے عوامی تحفظ اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر ایسے متعدد موبائل اپلیکیشنز کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے، جن کے بارے میں اطلاعات سامنے آئی تھی کہ انہیں بعض شرپسند عناصر ای رکشاؤں اور دیگر بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کو دوران سفر اچانک بند کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرکزی وزارت الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پیٹ BMS، لوسگی اور ایپوشون سمیت متعدد بیٹری مینجمنٹ ایپس کو فوری طور پر بلاک کرنے اور انہیں مختلف ایپ پلیٹ فارمز سے ہٹانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں لیا گیا ہے جب سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں بعض افراد کو ان ایپس کے ذریعے ای رکشاؤں کے بیٹری مینجمنٹ سسٹم تک رسائی حاصل کر کے انہیں اچانک بند کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق مذکورہ ایپس بنیادی طور پر بیٹری مینجمنٹ اور نگرانی کے لیے تیار کی گئی تھی، تاہم ان کے مبینہ غلط استعمال نے نہ صرف سائبر سیکیورٹی بلکہ عوامی تحفظ کے حوالے سے بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دوران سفر ای رکشاؤں کا اچانک بند ہو جانا مسافروں اور ڈرائیوروں کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں سڑک حادثات کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ معروف ماحولیاتی کارکن اور سماجی رہنما سونم وانگچک کی جانب سے جنتر منتر نئی دلی میں جاری احتجاج اور بھوک ہڑتال کے 13ویں روز صورتحال مزید سنگین رخ اختیار کر گئی ہے۔ احتجاجی منتظمین کے مطابق مسلسل بھوک ہڑتال کے بعد سونم وانگچک کی صحت تیزی سے متاثر ہو رہی ہے، جبکہ ان کی شوگر کی سطح خطرناک حد تک کم ہو کر 60 تک پہنچ گئی ہے اور بلڈ پریشر بھی مسلسل کم ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی مہم کے منتظمین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ سونم وانگچک کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے اور اگر ان کی صحت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ انہوں نے ایک بار پھر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے جمعہ کے روز ایران کی دارالحکومت تہران میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے تہران پہنچ کر تعزیتی تقریبات میں شرکت کو اپنے لیے باعث اعزاز قرار دیا اور کہا کہ وہ ذاتی طور پر اظہار تعزیت اور یکجہتی کے لیے ایران آئی ہیں۔ محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ میں تہران میں موجود ہوں تاکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت پر اپنے گہرے تعزیتی جذبات اور یکجہتی کا اظہار کر سکوں۔ وہ ایک ایسے قابل احترام رہنما تھے جنہوں نے حالات کے دھارے کے خلاف کھڑے ہونے کی جرأت دکھائی اور مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی۔ رپورٹس کے مطابق محبوبہ مفتی نے تہران میں منعقدہ تعزیتی تقریبات میں دیگر بین الاقوامی شخصیات، مذہبی رہنماؤں اور سوگواروں کے ہمراہ شرکت کی۔ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کو ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد کیا جو عالمی سطح پر ناانصافیوں کے خلاف مضبوط موقف رکھتے تھے اور مظلوم و محروم طبقات کے حقوق کی حمایت کرتے رہے۔ جموں کشمیر کی سیاست میں جمعہ کے روز اس وقت ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا جب کانگریس کے سینئر رہنما اور بانڈی پورہ کے رکن اسمبلی نظام الدین بٹ نے نیشنل کانفرنس کے سوناواری حلقہ سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی کے بھائی اور ان کے حامیوں پر بانڈی پورہ کے نائد کھئی علاقے میں منعقدہ ایک سرکاری جائزہ اجلاس کے دوران
हमला, हंगामाराई और तोड़फोड़ का संगीन इल्जाम आयद किया। वाक़े के बाद ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए निजामुद्दीन भट्ट ने इल्जाम लगाया कि वो इलाके में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और फंड्स के इस्तेमाल का जायजा लेने के लिए एक सरकारी इजलास की सदारत कर रहे थे, जिस दौरान चंद अफराद ने इजलास में होने वाली बहस पर एतराज किया और इजलास से बाहर चले गए। उनके मुताबिक कुछ देर बाद वही अफराद सोनावारी के रुकन असेंबली के भाई जलाल अकबर लोन और दीगर हामियों के हमरा दोबारा इजलास गाह में दाखिल हुए और मुबैना तौर पर जबरदस्ती हॉल में घुसकर न सिर्फ इजलास में खलल डाला बल्कि दरवाजों और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद वहां मौजूद अफसरान और दीगर शुरका में खौफ हरास फैल किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मामले में ज़ाती मुदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत ने इस वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उसके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान मौजूदा सियासी इत्तेहाद पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वादी कश्मीर में मुमकिन गोश्त बहरान के खदशात के दरमियान एक अहम पेशरफ सामने आई। कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन ने जुमा के रोज ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत की मुदाखलत के बाद माल मवेशी ताजरों की जारी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है। एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पुलिस को हिदायत जारी की है कि जम्मू कश्मीर जाने वाली माल मवेशियों से लदी गाड़ियों को मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पर न रोका जाए, जिसके बाद सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। एक खबर रसां एजेंसी से बात करते हुए कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मेराजुद्दीन ने बताया कि उन्हें मुतल्ला किया गया है कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब पुलिस को वाज़ह हिदायत जारी की है कि माल मवेशियों की नकलो हमल में किसी किस्म की रुकावट न डाली जाए। उन्होंने कहा कि इस यकीन दहानी के बाद एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। अमरनाथ यात्रा 2026 के सिलसिले में इंतजामिया ने यात्रियों के लिए एक अहम अवामी इतला जारी करते हुए वाज़ह किया है कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक यात्रा के रास्तों पर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा तादाद मुकर्रर की गई है, जिस पर अमल दरामद यात्रियों की सलामती और यात्रा के पुरअमन व मुनज़्ज़म इनकाद के लिए लाजमी करार दिया गया है। जारी करदा इतला के मुताबिक यात्रियों की सहूलत के पेश नजर यात्रा के आगाज से काफी पहले मुल्क भर में मुख्तलिफ बैंक शाखों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पेशगी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया था, जिससे बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने इस्तिफादा करते हुए पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है। इंतजामिया ने बताया कि उसी वजह से तत्काल या मौके पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत इंतहाई महदूद है। इंतजामिया ने तमाम यात्रियों से अपील की है कि वो सिर्फ पेशगी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद ही जम्मू कश्मीर का सफर करें, क्योंकि बगैर रजिस्ट्रेशन के हजारों यात्रियों को तत्काल सहूलत के तहत फौरी तौर पर एडजस्ट करना मुमकिन नहीं। ऐसे यात्रियों से कहा गया है कि वो अपने मुकर्रर नंबर और इंतजामिया की जानिब से दी गई तारीख का इंतजार करें और उसी के मुताबिक सफर करें। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने बिरोने मुल्क मुलाजमत की ख्वाहिशमंद मुतअद्दिद अफराद को बहरीन में रोजगार फराहम करने का झांसा देकर लाखों रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के एक मामले में श्रीनगर के एक बाशिंदे के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है। क्राइम ब्रांच कश्मीर के जारी एक बयान के मुताबिक FIR नंबर 67/2021 के तहत ताज़ीरात रणबीर की दफात 420, 468 और 471 के तहत दर्ज मुकदमे की तहकीकात मुकम्मल करने के बाद मुलजिम फयाज अहमद जरगर वल्द मोहम्मद शफी जरगर साकिना कुतुबुद्दीन पोरा अली कदल जामा मस्जिद श्रीनगर के खिलाफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। बयान के मुताबिक इस मुकदमे का इंदराज एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर अमल में लाया गया था, जिसमें इल्जाम आयद किया गया था कि मुलजिम जो MSHR चॉइस इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट्स के नाम से करानगर श्रीनगर में सरगर्म था, ने मुतासरीन को बहरीन में मुलाजमत फराहम करने के वादे करके उनसे भारी रकूम वसूल की। जम्मू कश्मीर के जिला कश्तवाड़ में जुमा के रोज एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में बाप और बेटा जान बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए, जब एक टिप्पर गाड़ी सड़क से फिसलकर गुलाबगढ़ के करीब सहल रोड पर वाक़या एक गहरी खाई में जा गिरी। सरकारी सराय ने बताया कि हादसे में जान बहक हुए अफराद की शिनाख्त 55 साला अनुराग सिंह वलद ननन लाल और उनके 30 साला बेटे दीपक कुमार के तौर पर हुई है। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाई शुरू की, ताहम बाप और बेटा शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की शिनाख्त 35 साला सपूत सिंह वल्द धनतीराज सिंह और 35 साला रविंद्र सिंह वल्द गरदारी लाल के तौर पर की गई है। दोनों जख्मियों को रेस्क्यू एहलकारों ने दुश्वार गुजार इलाके से निकालकर फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।